देखो हथ जोड़ के तुहानू मैं कहनी है, ठीक है ना, जेड़ा इंसान तुहानू जे तुहानू अल्लाह ते यकीन है ना, ठीक है ना, मैनू वोट देवो, ठीक है ना, इंशाअल्लाह सोने मुहम्मद दे सदके नाल ए उत्ते देखो नाम लगा आया वा ना हमारे माँ बाप है, हम उनसे नखत्तर है, हमने किसी को कमा के देना है, गरीबों के लिए करना जो करना है। सिर्फ पब्लिक देखिए जनाब किस तरह से ओ मैं सदके मैं कुर्बान ना बिहाड़ी जावा ना मुल्तान चौक मुंडा इज द बेस्ट। केवी टीवी HD की एडवेंचर मालूमात और मुनफरिद मौज़ूआत की वीडियोस देखने के लिए केवी टीवी HD को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आप तक पहुंचे हमारी वीडियोस हर वक्त बर वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केबी टीवी और आपकी खिदमत में हाजिर मुझे कहते हैं काशी बलोच। हिम्मत है तो पैदा कर फिरदौसो बरी अपनी कि मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अजाब अच्छा। नाजरीन जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि हर तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी है, ये ना जाने इलेक्शन वक्त पे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन काफ़ी सारे लोग जहाँ पे एक्साइटेड दिखाई दिए हमें कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से, वहीं पे एक तब्दीली हल्का PP 268 के अंदर हमने ये देखी कि इस मरतबा ख्वाजा सिरा भी किसी से पीछे नहीं है। हालांकि ये उनका राइट बनता है, ये उनका फंडामेंटल राइट भी है और जमहूरी हक भी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया हुआ है। लेकिन शायद इस चीज़ को अजीबोगरीब समझा जाता होगा कि जनाब ये कैसे होगा कि जनाब एक ख्वाजा सिरा जो है वो इलेक्शन स्टैंड कर, लेकिन ये उनका राइट है पड़ा। तो हमारे इलाके से जनाब जिस ख्वाजा सिरा ने ये बेड़ा उठाया है, इस मरतबा पहली आवाज़ बुलंद की है ख्वाजा सिराओं के ख़ानदान से, कबीले से, जनाब उनका नाम है सकलैन और उनको प्यार से यानी कि उनको उनका जो उर्फी नेम है उसको कहा जाता है नीलम। तो नीलम हमारे साथ मौजूद हैं आज की इस नशिस्त के अंदर। हम उनसे पूछेंगे कि जनाब ये सारा कुछ आपके जहन में, वहम में, ख्याल में, गुमान में कहाँ से आया और क्या आप समझती हैं कि आपने जो कुछ ये स्टैंड अब लिया है, अब एक तो यहाँ पर पढ़ी ये भी है कि समझता है या समझती है, बहरहाल मुज़क्किर मुअन्निस का चक्कर जो है ये चलता रहेगा। हमने उनकी बातें, उनके इरादे, उनके ख्यालात जो हैं वो जानने की भरपूर कोशिश करनी है। तो जनाब चलते हैं अब अपनी आज की मेहमान नीलम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नीलम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जनाब आपने एक नया बेड़ा जो है वो उठाया है कि ख्वाजा सिराओं के कबीले से आप पहली मर्तबा इस इलाके में कम अज़ कम ये जो स्टैंड ले रही हैं इलेक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले तो आप इसकी मुबारकबाद जो है वो कबूल कीजिए। खैर मुबारक, आप सबको मुबारक हो मेरी तरफ से, सब पूरे चौक मुंडे वालों को, मेरी बहनों, माओं, भाइयों और जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं सबको मेरी तरफ से मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नीलम ये बताइए कि सबसे पहले कि मतलब आपको ये ख्याल कैसे आया कि हमें भी मतलब दूसरे लोगों के यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके मुताबिक हमें भी हमारे हकूक मिलने चाहिए और हमें भी इस तरह के स्टैंड्स लेने चाहिए, चाहे वो कम्युनिटी के हवाले से हों, इलेक्शन के हवाले से हों, कोई छोटी मोटी मतलब जैसे तंजीमें होती हैं उनके हवाले से। तो सबसे पहले ये ख्याल आपके जहन में आया कहाँ से? ये ख्याल मेरे जहन में ऐसे आया कि देखिए मेरी बात सुने, हम घर घर में जाते हैं, घरों में बधाइयाँ मांग जाते हैं, ठीक है ना, घर घर में हमारी माएँ हैं, बहनें, भाई बने, बाप बने में सब हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अल्लाह ताला उनके बच्चों की उनकी ख्याल करे, अल्लाह ज़िंदगी दे। तो जब उन घरों में जाते, जब जाके देखते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उनको अल्लाह ताला बहुत दिए है, अल्लाह उनको और दे, ठीक है ना। और जो गरीब है बेचारे जाते हैं ना, कसम खुदा की पूछते, बाजी हमारे घर आटा नहीं है, हमारे घर चीनी नहीं है, घी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखकर मुझे इतना दुख लगता है कि मैं खुद मांग कर ना, जब मैं अमीरों से लेके आती हूँ वो मांग कर मैं जो मुझे देते हैं अल्लाह के नाम पर, मैं उनको दे के आ जाती हूँ। और आप उनको लुटा देती हैं मतलब? लुटाना क्या है, बस अल्लाह के नाम पर देकर आती हूँ। हाँ जी। अच्छा जनाब इनका कहना यह है कि जनाब जब मैं गरीबों को देखती हूँ, किसी के घर में राशन नहीं है, पानी नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, बच्चे जो हैं भूख से बिलक रहे होते हैं, तो कहते हैं कि जो कुछ मुझे अता किया जाता है दोस्तों की जानिब से तो मैं वो भी राह लिल्लाह जो है उन पे कुर्बान कर देती हूँ, मैं अपनी खुशियाँ भी उन पे कुर्बान कर देती हूँ। अच्छा नीलम अभी आप जिक्र कर रहे थे कि मतलब हम घर घर में जाते हैं बधाइयाँ लेने के लिए, यानी कि दोस्तों की, मुआशरे की जो खुशियाँ हैं उनमें आप शरीक होते हैं। तो अब आपको अजीब नहीं लगेगा कि जनाब एक मतलब वो ढोलक की ताल पे नाच के दुआएं देने वाला, बधाइयाँ लेने वाला जो है अब वो अब इलेक्शन के लिए वोट मांगेगा तो वो कैसा फील करेगा? कैसा फील करेगा, मेरी बात सुने। सबसे पहले तो कुरान पाक में लिखा है, अल्लाह ताला ने फरमाया जिसे चाहे बेटा अदा करूं, जिसे चाहे बेटी अदा करूं, जिसे चाहे मिलाद जलाकर अदा करूं, ठीक है ना। उनसे मिलाद हम लोग हैं, ठीक है ना। हमें भी खुदा ने इंसान अल्लाह ताला ने बनाया है, हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उम्मत मुहम्मदी हैं, उम्मत मुहम्मदी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है ना। तो
हमारा हक बनता है। मैं इसीलिए उठी हूँ कि मैं गरीबों की मदद कर सकूँ। घर घर में जाती हूँ, अपनी बच्चियों को मैं जाती हूँ अब भी कपड़े दे आती हूँ मांग के, जिनके घर नहीं होते, जो हस्बैंड मसल जिनकी हिम्मत नहीं होती। सब जानते, सबको पता है मेरे बारे में, ठीक है ना। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं ना कसम खा कर कहती हूँ, पर कसम खानी चाहिए इंसान को, ठीक है ना। सच्ची बात का अल्लाह पर यकीन करें, ठीक है ना। अल्लाह ताला जानता है। मुझे ये देखिए, ये मेरा मकान दिखाएं आप, ये किराए पर बैठी हूँ मैं, ठीक है ना। आप किराए पर बैठी हूँ, ये मेरा मकान किराए का है। अच्छा नीलम, ये बताइएगा, अल्लाह पाक आपको आपका अपना घर भी, जो ज़ाती घर है, वो भी अता करे। सबसे पहले ये बताएं कि अगर कोई भी मतलब नुमाइंदा होता है किसी भी हलके से, किसी भी इलाके से, जब वो इलेक्शन के लिए निकलता है घर से, तो या तो उसका एक बैकग्राउंड होता है, सियासी बैकग्राउंड, या फिर उसके सामने एक मुस्तकबिल होता है कि मतलब मैंने माजी में ये किया, मैं मुस्तकबिल में ये बेहतर करूंगा। अब आप चूंकि ये फर्स्ट टाइम जो है ना मतलब मैदान में उतरे हैं, तो आप दिल में क्या इरादे लेके निकलें कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको कामयाबी, सरफराजी अता फरमाई, तो उसके बाद आप यहाँ के लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए, गरीब माओं बहनों और बेटियों के लिए क्या बेहतर करेंगे? सबसे पहले बात तो ये है कि मेरे दिल में भी था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, ठीक है ना। मैंने सोचा भी नहीं कभी, ये तो मुझे मेरे खुदा ने चुना है, वरना किस वजह से चुना है। बेशक मेरा अच्छे कामों के लिए लोगों अल्लाह को ताला चुन जानता है, ठीक है ना। खुदा किसी को, अगर फिरौन आता है तो मूसा भी आता है, ठीक मूसा है भी ना। आता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जी हाँ। ठीक है ना। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जब मुझे मौत आए तो नेक हालात में आए, मैं गरीबों की मदद कर सकूँ। मुझे अपनी ज़ादगिरी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं मांग कर भी खा सकती हूँ, जी हाँ। क्योंकि मेरा कारोबार है। कारोबार है, हम ताली बजाने वाले हैं, ठीक है ना। हम सब कुछ कर सकते हैं ना, फंक्शन करते, पैसे हमारे पाँव के नीचे, हमें पैसों की कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। और जहाँ पे घरों में नहीं है, बच्चियों की शादी करूँगी इंशाअल्लाह, और नालियाँ बनवाऊँगी, सोलंग लगवाऊँगी, इन लगवाऊँगी। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और ताकत दे, खुदा ताला अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंशाअल्लाह देखना, अल्लाह ताला मुझे अल्लाह पे यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊंगी। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करती। अच्छा ये बताइए नीलम कि आप जब आपने ये फैसला किया कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, आपकी फैमिली में से, आपके घर में से, आपके दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से किसी ने इस चीज़ पे किसी किस्म का कोई एतराज़ किया या नहीं किया? नहीं, माशाल्लाह वो तो इतने खुश हुए, सब मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे ख्याल करे। मेरी पूरी फैमिली में आना जना, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं सारे। चाहे जिस सलाद में मर्जी जाऊँ, मैं कपड़े भी लेडीज़ पहन के घरों में जाती हूँ, ठीक है ना। वो रहते ऐसे रहती घरों में, रोज़े खिलवाती हूँ, सारे रोज़े रखती हूँ माशाल्लाह, तकाब में बैठती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हम भी मुसलमान हैं। अच्छा इसके अलावा मतलब आप इलेक्शन पे जा रहे हैं, वो तो जो वक्त आएगा बताएगा, फैसला करेगा। इसके अलावा आप मतलब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि मतलब हम बधाइयाँ वगैरह जो है ना घरों से लेने के लिए जाते हैं, ठीक हो गया। साथ के साथ क्योंकि आपके ख्वाजा सराग कम्युनिटी में से ही हैं, जैसे महक मलिक साहिबा हैं, इसके अलावा वो अपना एक झांग वाली साइड पे, मुझे उनका नाम जो है तलाश, मैडम तलाश जान, ठीक है। तो क्या आप भी उन्हीं की तरह फंक्शंस भी करते हैं, शादियों के प्रोग्राम्स भी करते हैं? हाँ जी, मैं फंक्शन करती थी, अभी भी करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। रोज़ी कमानी हमारी रोज़ी है, अल्लाह ने लिखी है, ठीक है ना। मेलों पर भी जाती थी, ठीक है ना। अभी घरों में जाती थी, मेरा इलाका है, मैं यहाँ पे, मेरी पैदाइश दादा परदादा कब्र यहाँ पे है, मैं यहाँ की रहने वाले, मेरा पूरा ख़ानदान यहाँ पे बैठा है, ठीक है ना। मैंने रोज़ी कमानी, रोज़ी की मेहनत भी करनी। अच्छा आपकी तैयारी कितनी है कि मतलब आप जब इलेक्शन की कैंपेन के लिए निकलेंगे तो पैदल चलेंगे, डोर टू डोर दरवाजे पे दस्तक दे के मतलब वोट मांगेंगे, या मतलब आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके जो सपोर्टरान हैं, उन्होंने आपके लिए कोई स्पेशल बंदोबस्त किया हुआ है कि जनाब हमने नीलम को इस तरह से मतलब गाड़ी पे लेके जाना है, रिक्शे पे हमने जाना है? क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि जमशेद दस्ती साहब हमारे इलाके के एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो वो गधा रेडी इस्तेमाल करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो आप किस चीज़ को तैयार किए हुए हैं गाड़ी के तौर पर? सबसे पहले तो जो पहली सच्ची बात पे बंदा बात करे ना, तो वो सच हमेशा सच होता है, ठीक है ना। मेरे पास गाड़ियाँ हैं, ना मेरे पास मेरे बाइक है, ठीक है ना। वो सर बैठे हैं, ये देखें कैमरा करे, इनके साथ रिक्शे पे जाती हूँ, ठीक है ना। और रिक्शे पे जब मुझे कई लोगों ने कहा कि अब रिक्शे पे क्यों भी हो, आप तो MP बनने वाली हो, क्यों? मैं हराम की कमाई खाती हूँ, ठीक है ना। अल्लाह ने जिनको दिया हलाल की कमाई से दिया, और दे मौला बाग, अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे भी मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये तो था। अब एक चुभता हुआ सवाल मैं आपसे करूंगा नीलम कि हमारे इस हलके से जिससे आप इलेक्शन स्टैंड कर रहे हो, यहाँ से सरदार अजहर अब्बास खान चांडिया, सरदार अमजद अब्बास खान चांडिया, इसके अलावा राना औरंगजेब अशरफ साहब हैं, और बहुत से मतलब और भी लोग हैं जो मतलब इलेक्शन स्टैंड कर रहे हैं।
क्या इनमें से अगर किसी के हक में आपको बैठना पड़ जाए या कोई आपके पास चल के आ जाता है कि मैडम आप जो है ना अपनी दरखास्त वापस ले लीजिए और हमारे हक में दस्तबरदार हो जाइए, तो आप क्या ऐसा फैसला करेंगी एंड टाइम पे देखकर, या हार जीत खुदा पे छोड़ते हुए आप मैदान में जरूर उतरेंगी? मैं हार जीत छोड़ अल्लाह ताला पे छोड़ पे मैदान में उतरूंगी इंशाअल्लाह। ठीक, बैठना नहीं है किसी के हक में? नहीं बैठूंगी, चाहे जितना भी प्रेशर कोई डाले। जो मुझे कत्ल कर दे मैं मुझसे। अरे कत्ल की बातें नहीं करते, मतलब जितने पैसा माल शाल लगाए बैठना नहीं है। हाँ जी, नहीं बैठना। मुझे करोड़ों रुपए भी देने, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं लांद बेच थूकती हूँ तो हमने नहीं वो करना। अच्छा, इनके साथ एक मिनट मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। इनके साथ दूसरी मैडम भी मौजूद हैं, उनका सबसे पहले तो नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा। मैडम तितली खान। मैडम तितली खान। तो जनाब तितली खान भी कह रही है जनाब सानू भावें जिन्नी भी कोई मर्जी रिश्वत लावे, पैसा वखावे, हरे नीले पीले नोट चलन, लेकिन हमने ये तहैया कर लिया है कि जनाब हमने इलेक्शन स्टैंड करना है, दूसरों को टफ टाइम देना है। तो अब आप इनके साथ हैं? हाँ, मैं इनके साथ हूँ, मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रही हैं? साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ, क्योंकि मैंने इनको अपनी आंखों से देखा। जब ये घरों में जाती है ना, तो इतने गरीब लोग होते हैं जिनको ये खुद देकर आती है। खुद देख आती है। ये आपकी फ्रेंड है या रिश्तेदार? ये रिश्तेदार भी है, मेरी फ्रेंड भी है, मेरी मम्मा भी बनी हुई है। अच्छा, मम्मा भी बनी हुई है। मम्मा वैसे आपसे छोटी दिखाई दे रही है मुझे। अच्छा, ये बताइए कि मतलब जो सवाल अब नेक्स्ट में करने वाला हूं कि मतलब अब आप अपनी पोजीशन किस नंबर पे देख रहे हैं? कि मतलब आप यहाँ के जो नामवर वडेरे सियासतदान ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उनको कितना टफ टाइम दे पाएंगे? कितने वोट यानी कि उनके खराब करेंगे? कम से कम जो नसीब होंगे मेरे। इरादा जीतने का है ना इंशाअल्लाह। तो टफ टाइम कौन देगा? आपको कौन देगा और आप किसको देंगे? टफ टाइम मैं गरीब लोगों को दूंगी। ना 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 ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सियासतदान अब आपके मुकाबले में है, आप किसको समझ रही हैं कि मैंने इस बंदे को जो है ना शिकस्त देनी? कोई एक तो होता है ना ज़हन में। मेरी बात सुने, मैं किसी की शिकस्त या जीत। इरादा तो होता है ना दिल में, नीलम, इरादा तो दिल में होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे लिए किसी के लिए कोई नहीं है। सिर्फ गरीबों के लिए। हाँ, गरीबों की लड़ेंगे बस। हराना किसको? आखिर किसी को हराएंगे तो जीतेंगे। अल्लाह को पता है ना, कोई वो अल्लाह ताला जाने। जो अच्छा होगा ना वो दुनिया पे अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे देगा। बस मैं चलें जनाब, इनके इरादे सुन लिए आपने, और उनके साथ तितली मैडम भी जो थी वो भी मौजूद थी। ये रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, कजन भी हैं, और मतलब मामा भी बनी हुई है जनाब। तो ये जी बेटी बनी हुई है इनकी, जो ये जो तितली हैं, देखिए जनाब किस तरह से। ओ मैं सदके मैं कुर्बान, ना बिहाड़ी जावा, ना मुल्तान चौक, मुंडा इज द बेस्ट। तो इनका यही खलूस और प्यार का रिश्ता होता है, जैसा कि ना हमारे बच्चे हैं ना हमारे माँ बाप है, हम उन खतर हैं। हमारी हमने ये किसी को दुनिया कमा एक के अलग देना है, दुनिया, लेकिन हम गरीबों के अल्लाह लिए की करना है जो कसम करना है। सिर्फ पब्लिक के लिए सोचें। जब हम घरों में जाती हैं ना, रोडों पर जाते हैं, इतने हालात खराब। देखो इमरान खान, नवाज शरीफ, जितने भी ये इन्होंने सब ने अपने घर पूरे किए हैं, लेकिन इन्होंने हम ख्वाजा सराओं को भी आजमाएं कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारे पर जो हमें जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे, कोई हमारे को ऊपर से पैसा आएगा, कुछ भी आएगा, हमारे लिए हराम होगा। हम सिर्फ पब्लिक की खिदमत करेंगे, आप अवाम की खिदमत करेंगे। हाँ, आखिर में नीलम, अपने हलके के लोगों को, अपने हलके के वोटर्स को, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी इस वीडियो के तावुन से? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी, उन्होंने ही पैगाम देवांगे कि देखो हाथ जोड़ के तुहानू कहनी है, ठीक है ना, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ मैं मरांगी तो मेरे मुँह ते खुदा दी लानत पवेगी, ठीक है ना, कब्र विच भी जाना हम बस। अपने घर नहीं पूरे करेंगे। अल्लाह मेरी मावां भैनों, अल्लाह मेरी मावां मेरी भैनों मेरे वड्डियां बजुर्गों सब नूं तंदुरुस्ती ता फरमाए, अल्लाह पाक सेहत देवे रब सोना खुदा ताला। बाकी ताड़ी मर्जी जिन्नू मर्जी वोट पाओ, तुहानू आप पता अच्छा कौन ते बुरा कौन वा बस। बेशक जनाब, इलेक्शन जो है ये एक ज़मीर की आवाज़ होती है कि हमारा वोट का सही मुस्तहिक जो है वो कौन इंसान है। अब आपके सामने जिस तरह से इन दोस्तों ने अपने इरादे आपके सामने जाहिर किए, आपके सामने हाथ जोड़ के कह रहे हैं और अल्लाह का वास्ता देकर कह रहे हैं कि हम मतलब उन लोगों में से नहीं हैं जो लोग किसी का मतलब हक जो है वो गसब कर जाते हैं। हमें जो कुछ भी मिलेगा, सबसे पहले तो कामयाबी चाहते हैं, और अगर कामयाबी मिलने की सूरत में उनका कहना यह है कि हमें जो कुछ भी मिलेगा वो आवाम का होगा, हमारे लिए 1 रुपया 1 टका तक भी जो है वो हराम है। तो जनाब ऐसे लोगों को आप इंतखाब कीजिए, और अगर आपको इनकी शख्सियत, इनकी पर्सनैलिटी और इनके इरादे जो हैं वो अच्छे लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। काशी बलोच को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।